शहर की सरकारों पर किस तरह से बीजेपी का कब्जा हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। और इसी क्रम में लगातार प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। आज उनका ये 17वां कार्यक्रम था। उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम हैं और इसी क्रम में ये आखिरी उनका प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 822 करोड़ की 210 परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा, वृंदावन और जो मथुरा ज़िले के तमाम जो शहर हैं, कस्बे हैं, उनको दी है। ये तमाम आपको शिला पट्टिकाएँ नज़र आ रही हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के साथ विकास के तीसरे इंजन की ज़रूरत है और वो यहाँ देखने को मिल रहा है। बदलते हुए मथुरा वृंदावन को लेकर उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार का पूरा फोकस मथुरा के धार्मिक जो पर्यटन से लेकर तमाम योजनाओं को लेकर है। इसके साथ ही जिस तरह से महिलाओं के आत्मसम्मान, स्वाभिमान, सुरक्षा से लेकर जो निवेश को लेकर भी उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि किस तरह से मथुरा के लिए, मथुरा के संपूर्ण विकास के लिए निवेशकों को लाया जाए। और इस क्रम में लगातार मुख्यमंत्री का यही फोकस रहा कि आगामी जो भी शहरी निकाय चुनाव हैं, जिसमें मथुरा वृंदावन नगर निगम से लेकर तमाम नगर पालिकाएँ हैं, नगर पंचायतें हैं, उसमें पूरी तरह से कमल खिलाया जाए। इसके लिए उन्होंने प्रबुद्ध वर्ग से आज समर्थन मांगा, आह्वान किया। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद है कि जिस तरह से विधानसभा चुनावों में पाँचों सीटों पर बीजेपी के विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे हैं, तो ऐसे में जो शहर की जो सरकारें बनने जा रही हैं उसमें भी बीजेपी का ही कमल खिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है और आज मथुरा में उन्होंने प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को संबोधित किया है और ये कहा है कि जिस तरह से साल 2017 के बाद कान्हा की नगरी पर जो विकास की गंगा बही है वो ऐसे ही अनवरत जारी रहेगी। तमाम लोग हैं, तमाम प्रबुद्ध वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, खासकर महिलाएं हमारे साथ हैं। तो क्या आपको नज़र आया, मुख्यमंत्री जी ने क्या मैसेज दिया है, किस तरह से लग रहा है कि डेवलपमेंट पर फोकस है, सारी चीज़ों को लेकर, मथुरा को लेकर बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं। और योगी सरकार में जितनी हमने सोच रखी थी उससे कहीं ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ हो रहा है। आप ब्रज क्षेत्र को देखिए, यहाँ पे लगातार रोज़ कुछ न कुछ एक नया काम हो रहा है। पहले की रोडें थी, उनको चलने को परेशानी होती थी, आज रोड गाड़ियाँ फर्राटे से चल रही हैं। यहाँ पे हमें मीठा पानी मिल रहा है। जो हमारी प्रॉब्लम्स थी उन सब पे धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो रही है और हम एक सुनहरा भारत हम देख पा रहे हैं। की संभावनाओं को लेकर लगातार फोकस किया। उन्होंने कहा कि माहौल बदल रहा है, हमारा फोकस है कि कैसे भी आगे और बढ़े। तो उन्होंने आप लोगों से समर्थन मांगा है इसको लेकर। बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। अगर हम विकास के मुद्दे की बात करें कि और पहले की सरकार से अब के सरकार में करें, और स्पेशली अगर हम महिलाओं के विकास की बात करें तो महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षा के प्रावधान किए गए हैं। बहुत सारी पहले जो कार्य करने के लिए 5-5 से 10 साल लग जाते थे, वो उन कार्यों के लिए तुरंत ही एक्शन हो जाता है। तो हम मोदी जी और योगी जी के लिए ये कहेंगे कि उन्होंने विकास के लिए बहुत काम किया। इस तरीके से 5 के 5 विधायक अभी उन्होंने यहाँ से जीते, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से यहाँ की जनता ने विधानसभा चुनाव में समर्थन दिया है, ऐसे ही निकाय चुनाव में भी समर्थन दें। हाँ, बिल्कुल देना चाहिए समर्थन। और सबसे पहले तो मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि हमारे मथुरा क्षेत्र में जो है बंदरों का बहुत आतंक है। तो योगी जी को कुछ भी करके इन बंदरों से पीछा छुड़ाना चाहिए। आए दिन किसी न किसी की मृत्यु। सिविक मैटर्स हैं, क्या लग रहा है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो इस तरह के मुद्दों को टेकअप किया जाएगा, क्योंकि प्रदेश में तो सरकार है। देखो, सरकार तो किसी की भी बने, हम तो एक बात जानते हैं, हम उसको समर्थन देंगे जो काम करेगा, जिसका काम अच्छा होगा उसके लिए हमारा वोट है और हमारा समर्थन है। करीब 210 परियोजनाएं हैं, 822 करोड़ की उसकी सौगात दी है। तो क्या लग रहा है कि ये पैसा करीब 800 से ज़्यादा करोड़ रुपए का पैसा अगर मथुरा में लग रहा है, मथुरा वृंदावन में, तो ये सारी चीज़ें धरातल पर नजर आएंगी? नहीं, पैसा लग तो रहा है पर दिखता कहीं नहीं है। कहाँ है पैसा? पैसे का कोई पता नहीं है, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है। अब ये तो अधिकारी जाने, या देने वाले जाने, या लेने वाले जाने। लेने जाने। तो आपको लग रहा है कुछ मुख्यमंत्री जी बोले, कुछ लग रहा है उससे कुछ सकारात्मक बदलाव, कुछ उम्मीद बनती है? हाँ जी, उम्मीद तो बनती है इससे। और विकास जो हो रहा है इस पार्टी के साथ, विकास दिखाई दे रहा है। इस बात में कुछ विरोधाभास हो सकता है कि जितना दिया जा रहा है उतना असली पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, यहाँ ये हो सकती है। बट कंपैरेटिवली विकास हो रहा है, सड़कों का विकास हो रहा है
और हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। इस बात मथुरा को उन्होंने ब्रजतीर्थ विकास परिषद का गठन हुआ, इसके साथ ही लगातार फोकस चीफ मिनिस्टर का रहता है, 27वीं दौरा है उनका ये। हाँ जी, मैं भी इस ज़िले में कार्यरत हूँ और जो योजनाएं हैं भले ही पहुँचे हम तक, आम जन तक, वहाँ से कुछ होता है तो कुछ तो पहुँचता है। इस बात पहुँचता है। आप कैसे देख रही हैं, क्या लग रहा है? सर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे मैम ने कहा अभी, मैं उनकी बातों से भी सहमत हूँ। यहाँ पे मतलब ऐसा महिलाओं के लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा रहता है वो रहता है सुरक्षा का मुद्दा, सम्मान का मुद्दा। तो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री का फोकस भी यही रहता है? तो उन्होंने भी हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा भी था कि किसी चौराहे पर अगर कोई भी किसी को छेड़ेगा तो अगले चौराहे पर उसको ढेर कर दिया जाएगा। जी सर कहा था, लेकिन देखो पहले से काफ़ी सुधार भी हुआ है इन चीज़ों में, और मुझे लगता है कि आगे भविष्य में बहुत ज़्यादा सुधार हो भी सकता है। क्या लग रहा है प्रबुद्ध वर्ग का मतलब क्या, आप इंटेलेक्चुअल्स प्रबुद्ध वर्ग, तो क्या मुख्यमंत्री की जो अपील है उसको कैसे आपने? बहुत अच्छा लगा, मंत्री जी ने इतना कुछ दिया है मथुरा के लिए, इतना कुछ कर रहे हैं, बट उनसे अनुरोध है कि चौबियापाड़े में जो बंदर हैं उनके लिए और प्लीज़ कुछ करें। मैंने ऐसे बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है, आए दिन हत्याएं हो रही हैं आजकल, तो बंदरों की वजह से हत्याएं हो रही हैं चौबियापाड़े में, तो थोड़ा उस पर और ध्यान दें। बाकी जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने किया है वो बहुत अच्छा है, बहुत महिलाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, और एजुकेशन सेक्टर में हमें उम्मीद है कि बहुत कुछ करेंगे मंत्री जी, हमको बहुत धन्यवाद देते हैं उनको। योगी सरकार का फोकस रहता है मथुरा पर? जी बिल्कुल है, अब तो बहुत है, मंत्री जी के 27वां चक्कर है ये तो मथुरा में, तो जी बिल्कुल, तो काफ़ी कुछ कि यहाँ तमाम जो महिलाएं हैं जो मुख्यमंत्री को सुनने पहुंची हैं, उनको उम्मीद तो है कि सरकार और बेहतर करेगी, लेकिन एक यहाँ की जो स्थानीय जो समस्या है वो है जो बंदरों का जो आतंक है, उससे आमजन ज़रूर परेशान है। और महिलाओं की से बातचीत करते हुए ये निकलकर भी सामने आया है कि जो मंकी मैनेस है, बंदरों का आतंक है, एक बड़ा मुद्दा है, इस पर सरकार काम करे। खासकर जो नगर निगम होते हैं, जो शहर की सरकार होती है, उसकी एक जिम्मेदारी है। तो ऐसे में हो सकता है कि ये इस बार का जो पूरा नगर निगम का चुनाव है उसमें बंदरों का आतंक एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है सरकार से, और उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार के राज में मथुरा वृंदावन क्षेत्र में चौमुखी विकास हुआ है, और आगे भी सरकार से उनको काफ़ी ज़्यादा विकास की उम्मीद है। मथुरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।